अजमेर के नागफणी स्थित गोरा गरीबा कब्रिस्तान में उम्मत फाउंडेशन की ओर से साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। कुछ दिनों में शब बारात भी आ जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर कांटों की कटाई की जा रही है और सफाई व्यवस्था भी की जा रही है। उम्मत फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने बताया कि गोरा गरीबा कब्रिस्तान में यहाँ पर हर जगह कांटे ही कांटे हो चुके हैं और यहाँ बड़े पेड़ कब्रों का रास्ता रोक लेते हैं। ऐसे में जो भी कब्रिस्तान में लोग फातिहा पढ़ने आते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए उम्मत फाउंडेशन की ओर से पिछले कई दिनों से ये साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर भी लगाए गए हैं और कांटों की कटाई भी करवाई जा रही है। मशीनों के द्वारा कांटे काटे जा रहे हैं तो इसके साथ ही साफ सफाई का भी यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। उम्मत फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने शहरवासियों और कब्रिस्तान में आने वाले मुस्लिम लोगों से अपील की है कि जो भी कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आता है वह गंदगी ना करे। गंदगी का खास तौर पर ख्याल रखा जाए क्योंकि यहाँ पर सभी मरहूमों की कब्रें हैं। ऐसे में गंदगी का ध्यान रखना चाहिए और जो कांटे हैं उनकी भी साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। वहीं इस उम्मत फाउंडेशन के कार्य में क्षेत्र के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि मुस्लिम समाज से जो भी लोग इस कार्य में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं वह फाउंडेशन के पदाधिकारियों से जुड़ सकते हैं। ये गोरे गरीबा कब्रिस्तान है जो नागफनी में नई सड़क के करीब में स्थित है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से उम्मत फाउंडेशन और उसके मेंबरान सब मिल करके जो भी उनसे कोशिश होती है छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं कि ताकि लोग शब बारात आने वाली है और शब बारात के मौके पर अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर आते हैं, झाड़ियों में उलझे रहते हैं, पैरों में कांटे चुभते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आदमी आए तो उसको पुरसुकून तरीके से अपने रिश्तेदारों के मज़ार पे खड़ा होकर नज़दीक में फातिहा तरीके से पढ़ पाए, उनके तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ पाए और उसको इशाले सवाब जो है वो बेहतरीन तरीके से अदा कर पाएगा इंशाल्लाह। और बाकी सब मेंबर्स के लिए हम लोग दुआएं करके कोई उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब दुआ फरमाएं और यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हम लोगों ने छोटी सी कोशिश की है, आप लोग भी अपने करीब में जहाँ कोई कब्रिस्तान है, नज़दीक में आपकी जो जगह है यहाँ पर अपने आबा आज़ाद तदफीन है तो उनके लिए इशाले सवाब के तौर पर वहाँ पे साफ सफाई की इस तरीके से नियत करें, छोटा मोटा काम करते रहे। जी, झाड़ियाँ बड़ी खुसूसी तादाद में है, इतनी तादाद में है कि आदमी कब्र तक भी पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि छोटा मोटा जितना साफ सफाई हो पाए उतना बेहतर है। और अब काफ़ी हद तक साफ सफाई हो चुकी है, लगभग 65 से 70% काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा 2-5 दिनों में कोशिश यही है कि शब बारात से पहले ये सब काम मुकम्मल हो जाए आपकी दुआओं से। माशाल्लाह उम्मत वुमेन हेल्प संस्था की तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और कब्रिस्तान गोरा गरीबा के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई हुई है और माशाल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनके हाथों को मजबूत फरमाए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन से लेकर के कब्रिस्तान और भी कई काम कर रहे हैं गरीबाना तौर पर। और कब्रिस्तान के अंदर जो हमारे बुजुर्ग से हमने सुना है कि कब्रिस्तान में सफाई और साफ सफाई रखने का मकसद ये है कि कब्र के अंदर जब मुर्दे को दफनाया जाता है तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं। उसमें एक खुसूसी सवाल ये किया जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाता है और फरिश्ते जब पूछते हैं कि इन बुजुर्ग के बारे में, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो सरकार की तशरीफ लाने की वजह से वो कब्र की अहमियत बढ़ जाती है। तो इसी वजह से कब्रिस्तान में साफ सफाई रखना चाहिए और इसका बिलखुसूस ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों से बिलखुसूस गुजारिश है हमारी कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। आप सफाई रखेंगे तो फिर आपको दोबारा सफाई मिलेगी। इसीलिए जहाँ पर डस्टबिन बने हुए हैं बिलखुसूस उसी में के अंदर आप कचरा डालें। अगर आप एक तिनका भी कब्रिस्तान में उठा करके साइड में करते हैं उसका बहुत बड़ा अज्र मिलता है। तो किसी भी तरह से अगरबत्ती लगाने वालों से गुजारिश है कि बिलखुसूस अगरबत्ती आप दूर लगाएं, यहाँ पर जल जाती है झाड़ियाँ, कब्र के अंदर बहुत दिक्कत होती है और बहुत किसी तरह से तकलीफ पेश आती है। इसलिए गुजारिश है कि कचरों का बिलखुसूस ख्याल रखें, सर ढक के आए कब्रिस्तान के अंदर और सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें। यहाँ का साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है उम्मत फाउंडेशन द्वारा। हर साल की तरह इस साल भी उम्मत फाउंडेशन द्वारा इस गोरा गरीबा की कब्रिस्तान की सफाई का कार्य किया जा रहा है और अजमेर के जो निवासी है वो भी उम्मत फाउंडेशन के साथ जुड़े और गोरा गरीबा की सफाई के कार्य में सहयोग कर रहे हैं उनका। और क्यों किया जा रहा है ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान का सफाई का कार्य इसलिए किया जा रहा है कि शब बारात पास में है, फिर जो फातिहा पढ़ने लोग आते हैं तो उनको अपनी कब्रें नहीं मिल पाती है जंगल होने के कारण।
तो इसलिए अपने सफाई करवाई जाती है कि लोग आके अपने बुजुर्गों की मज़ार में फातिहा पढ़ सकें। कितने आदमी लगे हुए हैं उम्मत फाउंडेशन की ओर से? उम्मत फाउंडेशन के आदमी 2-3 आदमी लगे हुए हैं सफाई के लिए। आज 15-20 दिन हो गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है उम्मत फाउंडेशन द्वारा। और मेरे अजमेर के मुसलमान भाइयों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में हाथ लें, उम्मत फाउंडेशन का साथ दें। और सफाई के अलावा उम्मत फाउंडेशन का एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा हाथ है, तो उनके लिए भी जुड़े, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मदद के आगे आए और डोनेशन वगैरह दें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।